नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशियोलॉजी की फेमस द सोशल एक्सचेंज थ्योरी के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले आप ये बताओ कि आपने ऐसा नोटिस किया है कि हम कभी भी जब लोगों से रिलेशन बनाते हैं, किसी के साथ कोई संबंध रखते हैं, तो उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। अगर हमें सामने वाले से रिस्पेक्ट, केयर, हेल्प या अटेंशन मिल रही होती है तो हम उस रिश्ते को बनाए रखते हैं या उस रिलेशन को मेंटेन रखते हैं। बट अगर हमें ये लगे कि सामने वाला वो सारी चीज़ें लाइक सेम तरह का बिहेवियर ना दिखाए तो हम उस रिलेशन में रहेंगे नहीं। अगर हमें लगेगा कि हम सिर्फ उसमें देते जा रहे हैं और सामने वाला नहीं हमें दे रहा है तो हम उस रिलेशन से पीछे हट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि असल में हमारी पूरी सोशल लाइफ एक हिसाब किताब है, एक लेन देन है, बट पैसे की नहीं। यहाँ पे बात हो रही है इमोशंस की, टाइम की, रिस्पेक्ट की, अटेंशन की। मीन्स अगर आप किसी के साथ रिश्ता बना रहे हो, लाइक अगर आप किसी से फ्रेंडशिप कर रहे हो तो आप उसको अपना टाइम दे रहे हो, आप अपना एफर्ट दे रहे हो, आप उसको अटेंशन दे रहे हो, आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, ये सारी चीज़ें दे रहे हो। तो अगर आप किसी को दे रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको उतना मिलना भी चाहिए। अगर आपको नहीं मिलेगा तो वो रिलेशन बैलेंस नहीं रहेगा। जैसा कि जॉर्ज ह्यूमान्स ने बोला है कि सामाजिक व्यवहार क्या है, एक विनिमय है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र में वस्तुओं का लेन देन होता है, समाज में क्या होता है, सामाजिक व्यवहार का लेन देन होता है। और हर व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जिससे उसे अधिकतम लाभ हो और न्यूनतम हानि। अगर आपको सामने वाले से लाभ नहीं मिल रहा है तो आप उसके साथ व्यवहार नहीं रखोगे। आप कितने भी अच्छे हो, सामने वाला अगर आपके साथ अच्छा नहीं होगा तो आप उसके साथ क्यों व्यवहार रखोगे? आपका व्यवहार अच्छा होने से मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि सामने वाला भी आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है कि नहीं। एक्सचेंज होना ज़रूरी है और एक्सचेंज सेम तरह का बिहेवियर हो। अगर आपके सामने वाले के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो तो वो भी आपके साथ अच्छा बिहेव करे तो वहाँ पे वो रिश्ता चलेगा। और अगर सामने वाला आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट कम, लॉस ज़्यादा होगा। यहाँ पे लॉस से मतलब है पेन और प्रॉफिट से मतलब है बेनिफिट। मतलब जब आप किसी से जुड़ते हो तो भावनात्मक जुड़ाव होने से आप एक दूसरे को अपनी दिल की बातें शेयर करते हो। ऐसा करने से आपको लगता है कि हाँ, कोई तो है जो मेरे साथ खड़ा है, कोई तो मुझे सपोर्ट कर रहा है, कोई तो है जो मुझे समझ रहा है, जजमेंट नहीं पास कर रहा है या मुझे जज नहीं कर रहा। बट अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, सामने वाला एफर्ट नहीं दे रहा है या वो उस तरह से आपकी केयर नहीं कर रहा है जिस तरह आप कर रहे हो, तो वहाँ पे जो रिलेशन है वो असंतुलित हो जाएगा और वहाँ पे आपको बेनिफिट्स कम और पेन ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे रिश्ता मेंटेन नहीं रह सकता, वहाँ पे रिश्ते नहीं बनते। और दूसरी तरफ अगर आपको लगे कि रिलेशन में बेनिफिट ज़्यादा है, पेन कम है, तो वो आपका रिलेशन बना रहेगा, आप उस रिश्ते में रहोगे। फॉर एग्जाम्पल फैमिली, फ्रेंड्स या कलीग्स, अगर आप इन लोगों से जुड़े हुए हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है या लॉस ज़्यादा हो रहा है, रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहे हैं या आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। एक फ्रेंड है आपका, आप उसे नोट्स दे रहे हो, रेगुलर बेसिस पे दे रहे हो, या जब भी उसे ज़रूरत है आप उसको हेल्प कर रहे हो उसके असाइनमेंट पूरे करने में। अगर आपको ज़रूरत हो तो वो आपको नहीं दे रहा है नोट्स या वो आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो क्या आप उसके साथ दोस्ती मेंटेन कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपको ज़रूरत है असाइनमेंट पूरा करने की या कोई प्रोजेक्ट करने की, तो वहाँ पे अगर वो आपकी हेल्प कर रहा है तो वो एक तरह से आपके लिए रिवॉर्ड का काम कर रहा है, पुरस्कार का काम कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, संबंध बनेगा। तो जब हम बात करते हैं सोशल एक्सचेंज थ्योरी में रिवॉर्ड की, तो रिवॉर्ड मतलब पुरस्कार या लाभ। अब पुरस्कार या लाभ जब आप रिलेशन बना रहे हो तो वहाँ पे क्या है, अगर आपको सम्मान मिल रहा है, सामने से प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है या सामाजिक प्रतिष्ठा मिल रही है, तो वो आपके लिए पुरस्कार का काम कर रही है या आपके सोशल रिलेशन में वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अगर आप लागत की बात कर रहे हो, कॉस्ट की बात कर रहे हो या हानि जिसे आप बोल सकते हो उसकी बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके अच्छे बिहेवियर के बावजूद भी आपको अपमान या भावनात्मक तनाव देखने को मिले। टॉक्सिक रिलेशन के बारे में आपने सुना होगा, या इस तरह के लोगों के साथ आपका कनेक्शन बन रहा हो या रिलेशन बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपका रिवॉर्ड बहुत कम हो जाएगा, कॉस्ट आपकी ज़्यादा लगेगी, यानी आपकी हानि ज़्यादा होगी, प्रॉफिट कम होगा, बेनिफिट्स कम होंगे, पेन ज़्यादा मिलेगा इस तरह के रिलेशन में, तो वहाँ पे वो रिलेशन काम नहीं करेगा। और जब भी इंसान किसी के साथ कोई भी संबंध बनाता है तो वहाँ पे एक कंपैरिजन करता है कि ये संबंध उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है। हमने बात करी थी ना कि पूरा सामाजिक जीवन हमारा लेन देन है या हिसाब किताब है कि हम कितने लाभ में हैं या कितने हानि में हैं। अगर हमारा रिश्ता सामने वाले के साथ फ़ायदे में है
तो संबंध बनेगा। अगर हम नुकसान में हैं या हमारा मेंटल पीस प्रभावित हो रहा है या हम उस रिलेशन में अपने आप को सेफ नहीं फील कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो रिलेशन हमारे लिए मायने नहीं रखेगा। अगर हम बात करें पीटर ब्लाउ की, तो इन्होंने सामाजिक संबंधों को लेके किस प्रकार सोसाइटी बनती है उस चीज़ के बारे में बताया है। यानी इन्होंने ह्यूमन्स का जो विचार था व्यक्तिगत स्तर इंडिविजुअल लेवल पे जो एक्सचेंज था उससे बढ़ाकर सोशल लेवल पे ये लेके गए। यानी सोशल एक्सचेंज के ज़रिए किस प्रकार संगठन बनती हैं, संस्थाएं बनती हैं, समूह बनते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी है, वहाँ पे एक बॉस है, एक एम्प्लॉय है। बॉस बता रहा है कि आप ऐसे ऐसे काम करोगे तो मैं आपको ऐसी इतनी सैलरी दूंगा। इन दोनों के बीच में डील हो गई, बट धीरे धीरे एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी मिलते जा रही है, तो ये एक सिस्टम बन जाएगा क्योंकि उनके बीच में विश्वास बढ़ गया है, ट्रस्ट है। वो एक दूसरे पे भरोसा करते हैं कि हाँ मुझे अच्छा काम करना है तो मुझे इसके बदले में सैलरी मिलेगी, यानी रिवॉर्ड। और उसे पता है कि मैं इसे सैलरी दूंगा तो मेरा एम्प्लॉय अच्छे से काम करके मुझे देगा। और पीटर ब्लाउ ने ये बोला है कि जो जॉर्ज ह्यूमान्स बोल रहे हैं व्यक्तिगत स्तर पे से एक्सचेंज होता है बिहेवियर्स का, नहीं, वो सामाजिक स्तर पे भी होता है। और इन्हीं सोशल लेवल पे जाके जब एक्सचेंज होता है लोगों के बीच में, तो सामाजिक समूहों, संगठनों और संस्थाओं का निर्माण होता है और उसके ज़रिए समाज काम करता है। अच्छा, अभी हमने बात करी ऑफिस की। अगर ऑफिस में बॉस के अंडर में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो एवरेज हो, तो इसमें क्या होता है, पावर है बॉस के हाथों में कि वो जब चाहे जिस भी एम्प्लॉय को निकाल सकता है। ठीक है। और अगर एम्प्लॉय ही इतना टैलेंटेड हो, इतना इंटेलिजेंट हो कि उसके काम से कंपनी ग्रो कर रही है, तो ऐसी स्थिति में बॉस क्या ये चाहेगा कि उसका वो एम्प्लॉय जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो उस ऑफिस से निकले? नहीं। यानी ये दो चीज़ें हैं। एक, जहाँ पे एम्प्लॉय बहुत एवरेज है, ऐसी स्थिति में पावर किसके हाथ में है? बॉस के हाथ में, कि वो जब चाहे जब भी जिसे भी चाहे निकाल सकता है। और अगर एम्प्लॉय ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके रहने से कंपनी ग्रो कर रही है, तो ऐसी स्थिति में पावर किसके हाथ में आ जाएगी? एम्प्लॉय के हाथ में। अगर एम्प्लॉय टैलेंटेड है और बॉस उस पर निर्भर है, तो ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉय के पास ज़्यादा पावर आ जाती है। और इस चीज़ को, यानी पावर और डिपेंडेंसी को, सोशल रिलेशन में रिचर्ड एमर्सन ने एक्सप्लेन किया है। यानी इन्होंने जॉर्ज ह्यूमान्स और पीटर ब्लाउ की थ्योरी को और आगे लेवल बढ़ाया और बताया कि हाँ, रिश्तों में निर्भरता और शक्ति भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो इमर्शन ने ये बताया कि जो कम डिपेंडेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है, और ये जो शक्ति का असंतुलन है ये सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि सोसाइटी में रिलेशन कैसे बनते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे, और अगर किसी के पास पावर है और कोई किसी पर निर्भर है तो उससे सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक संरचना किस तरह प्रभावित होती है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियाँ हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।